स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस कुंडली में। आप इस चैनल पर के लिंक पर जा करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं का गणित, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस ये सभी विषय को आप देख सकते हैं और निरंतर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हर एक विद्यार्थी के लिए बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसी श्रेणी में आज हम 10.2 मैथमेटिक्स NCERT का मैथ्स है 10.2 प्रश्नावली, जिसमें कि वृत्त हमारा टॉपिक है और उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक आज हम इस लेक्चर में करेंगे। बाकी सारे वीडियोस आप ओम क्लासेस कुंडली यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपको दिया है x और y दो एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, x y और x डैश y डैश। दोनों वृत्त को बिंदु P और Q पर टच करती हैं। स्पर्श बिंदु इनका स्पर्श बिंदु P और Q यहाँ हमें मिल रहा है। वृत्त का केंद्र O है और वृत्त पर एक अन्य स्पर्श रेखा AB है जो कि वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श बिंदु बनाती है। OB और OA ये दो रेखाखंड खींचे गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है, साध्य जो है हमारा वो है कि ये जो कोण है यहाँ अंदर की ओर, अर्थात कोण AOB ये आपका 90 डिग्री रहेगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। बिंदु O को बिंदु C से मिलाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के बारे में हमने किया है। कोई भी वृत्त है उसके ऊपर जो भी स्पर्श रेखा होगी जो उसको स्पर्श करती हुई जाएगी तो स्पर्श बिंदु केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाएगा और फिर हम इसका उपयोग करेंगे त्रिभुज के रूप में। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब एक कोण 90 है बाकी दोनों का योग 90 डिग्री होगा। एक तो इस चीज़ का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और दूसरा साथ साथ हम एक और प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि देखिए यहाँ पर P और Q एक सरल रेखा, सीधी रेखा है। सीधी रेखा के एक ही दिशा में सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस बिंदु O पर आकर के ये एक स्पर्श रेखा आपको मिल रही है इस प्रकार से। ये बिंदु C है और यहाँ पर आपको ये बिंदु आपको मिल रहा है बिंदु B। तो हम क्या करते हैं, इन कोणों को, ये दो बाह्य कोण, पूरा कोण कितने का, ये पूरा कोण 180 डिग्री का, हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो 180 में से 90 घटेगा तो बीच वाले का कोण योग जो है वो 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। इस फिनोमिना को लेकर हम चलते हैं। इसको वैसे दो तरीकों से हम और भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हमने क्या किया, O को A से मिलाया और रचना कर ली। हमने रचना यहाँ पर लिख दी, बिंदु O व C को मिलाओ। अभी इसको मान लेते हैं, यहाँ पर जो कोण बना है इसे कोण 1, इसके बाद नेक्स्ट जो बना है AOC इसे मान लिया कोण 2, इसके बाद जो COB है इसे मान लिया कोण 3, इसके बाद BOQ जो कोण बना इसे मान लिया कोण 4। तो ये 4 कोण आपको प्राप्त हो गए। अभी प्रिय विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों का उपयोग करते हैं, त्रिभुज POA व दूसरी त्रिभुज AOC में। इन दो त्रिभुजों का उपयोग किस लिए किया गया है, ताकि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। यदि ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो जाती है तो इनके दोनों कोण बराबर होंगे, ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब चारों कोणों का योग 180 डिग्री और इजिली हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर बार आता है ये किसी न किसी कोड में, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो त्रिभुज POA और त्रिभुज AOC में आप क्या देखते हो, OA रेखाखंड ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, दोनों के अंदर AO है। इसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। जो भुजा दोनों के अंदर होती है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें O से लेके P तक और O से लेके C तक, OP और OC ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे कहते हैं त्रिज्या और वो हमेशा बराबर होता है। तो ये आपका हो जाता है वृत्त की त्रिज्या। यही बात आपने यहाँ लिखनी है। तो दो बातें आपकी बराबर हो गई। इसके अलावा स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। ये भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो लिखेंगे कोण OPA, जो कि इस कोण की बात कर रहे हैं तो OPA। इसी प्रकार से इस कोण की बात करेंगे तो OCA, कोण OCA ये हो जाएंगे प्रत्येक 90 डिग्री बराबर है 90 डिग्री। कारण क्या है, स्पर्श बिंदु पर बना कोण।
स्पर्श बिंदु पर बना कोण, ये आप यहाँ लिखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपने जो भी आस पड़ोस के विद्यार्थी हैं, उन्हें ये वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पुंडरी, जिसका एड्रेस है www.youtube.com/oम क्लासेस पुंडरी, अवश्य उस पर जाकर के सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए कहें, ताकि हमारे जो मेहनत है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो निरंतरता हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री स्पर्श बिंदु पर बना कोण, इसे हम कहेंगे। तो जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ये एक नियम है, नियम द्वारा, इस नियम के द्वारा त्रिभुज हो जाएंगी सर्वांग सम। त्रिभुज POA और यहाँ से हो जाएगी COA, क्योंकि यहाँ पर P 90 डिग्री का है तो C भी 90 डिग्री वाला कोण हम लेंगे। सर्वांग सम होगी त्रिभुज P 90 वाला, फिर केंद्र, C 90 वाला, फिर केंद्र, COA होगा। उसका कारण हो गया साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम के द्वारा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती है तो CPCT एक नियम है, CPCT द्वारा। CPCT का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। जय कुमार भाई, स्वागत है आपका। तो CPCT द्वारा क्या है? प्रत्येक भुजा और संगत कोण बराबर होगा, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। इसी प्रकार हम दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ले ली हमने, बाकी त्रिभुज नीचे वाली QOB और COB, QOB व त्रिभुज COB में यहाँ भी दो भुजाएं त्रिज्या हैं, जो OC बराबर होगी OQ के, दोनों हैं वृत्त की त्रिज्या, इसे लिख दिया हमने। उसके बाद दोनों का ये कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, नाम लिख दिया कोण OCB। कोण OCB बराबर होगा कोण, इस तरफ वाला कोण OQB प्रत्येक होगा 90 डिग्री प्रत्येक, ये यहाँ लिख देते हैं। और 90 डिग्री होने का कारण क्या है? 90 डिग्री होने का कारण यही है कि सर्वांगसम जो त्रिभुज होती हैं उनकी भुजाएं संगत जो स्पर्श बिंदु है वो केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है। आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? दो भुजाएं, एक कोण और एक भुजा बराबर होगी, और OB दोनों में है। OB इस त्रिभुज में भी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी OB बराबर है OB। इसे हम सांझी भुजा भी कह देते हैं, या फिर उभयनिष्ठ भुजा भी इसे हम कह देते हैं, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज QOB सर्वांगसम हो जाती है त्रिभुज COB के। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो कारण क्या बना इसका? दो भुजाएं और एक कोण, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता, ये नियम यहाँ पर लग गया, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण है सर्वांग सम। तो CPCT का उपयोग करेंगे, सर्वांग सम भुजाओं के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी के अनुसार कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। अब देखिए, इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये क्योंकि POQ एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब क्या है? सीधी रेखा है। तो इसके सभी कोणों का योग होगा एक दिशा में 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री। अभी दो बातें आपने ली थी, एक कोण 1 बराबर कोण 2 और दूसरी कोण 3 बराबर है कोण 4। इन दोनों का उपयोग करेंगे समीकरण 1 व 2 द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर 2 और 3 की हम बात कर रहे हैं, हमें AOB ये कोण हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो इसलिए बीच बीच वाले कोणों का उपयोग करें, कोण 2 और कोण 3 का। कोण 1 भी 2 के बराबर है, इसलिए 1 की जगह पर हम कोण 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। कोण 2 एज इट इज और कोण 3 एज इट इज, क्योंकि हमें जरूरत है। और कोण 4 किसके बराबर है? कोण 3 के, इसलिए 4 की जगह भी हम 3 लिख देंगे, जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। अब 2 बार कोण 2 हो गया और 2 बार कोण 3 हो गया। 2 बार कोण 2 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। पूरे को हम 90 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर आ जाएगा कोण 2 जमा कोण 3, 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 डिग्री। और कोण 2 जमा कोण 3 किसको बना रहा है? कोण AO
क्या है, कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। इट इज सिद्धम हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। तो आप जब भी थ्योरम्स को, आप प्रमेय को आप बहुत मुश्किल मानते हैं, लेकिन प्रमेय बहुत ही आसान है, ना तो इसमें कैलकुलेशन करनी होती है और बड़ा इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। केवल 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको थोड़ा सा लर्न करना होता है, याद रखना होता है, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आती। तो थ्योरम्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान पार्ट है, केवल आप थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारी थ्योरम्स करवा दूंगा और आप देखेंगे कि थ्योरम कोई भी मुश्किल विषय नहीं है। जो प्रमेय है वो कोई मुश्किल विषय नहीं है। विद्यार्थी अक्सर डर जाते हैं कि प्रमेय बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड के। देखिए एक वृत्त है इस प्रकार से आपके पास, चैप्टर नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर भी 10। एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं इस प्रकार वृत्त के ऊपर है, तो केंद्र से ये बनाएंगी 90 डिग्री का कोण। ये हमें पता है। हमें सिद्ध क्या करना है, जो साध्य है, इसे मान लिया बिंदु A और इसे मान लेते हैं बिंदु B। हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग, कोण 1 और 2 मान लो, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। तो जब भी आप इस प्रकार से 1, 2 मान के करोगे तो बहुत इजी आपको लगेगा और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले सारी बातें हम लिखेंगे कि माना केंद्र O पर एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या R है। एक बाह्य बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो कि PA और PB हैं। यदि कोण APB 1 और PAOB कोण 2 है तो साध्य क्या है, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। देखिए प्रमाण कैसे करते हैं, बहुत आसान प्रमाण। क्योंकि PAOB ये 4 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है बताइए, 360 डिग्री। इसलिए इनको मान लो, इसको मान लो कोण 3, इसको मान लो कोण 4। इसलिए ये निशान इसलिए का है, एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे। कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है 360 डिग्री। अभी आपको ये आधारभूत ये स्पर्श रेखा प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण 3 बराबर है कोण 4 बराबर है 90 डिग्री प्रत्येक। कारण क्या है उसका, स्पर्श बिंदु पर बना कोण, स्पर्श बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। इसको यहाँ पर रख देते हैं हम। देखिए कोण 1 एज इट इज, कोण 2 एज इट इज, 3 और 4 प्रत्येक का मान कितना है 90 डिग्री। यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रख दिया 90 और यहाँ भी रख दिया 90 बराबर है 360। ये है 360, 90-90 180, 180 बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का 180, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा उधर, 360 में से 180 घटेगा तो बचेगा 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में आपके पास पेपर में आता है और अक्सर किसी न किसी कोड में आता है। समझ में क्या आया, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींच दी थी A और B, PA और PB, केंद्र से मिलाया O से, क्योंकि केंद्र के साथ स्पर्श बिंदु 90 कोण बनाता है तो ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का। क्योंकि ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। और तो ये दोनों 3 और 4 स्पर्श बिंदु है तो दोनों 90-90 डिग्री हो जाएंगे। इन दोनों का मान 90-90 रख दिया तो 90-90 180 तरह हो जाएगा माइनस का, 360 में 180 घटेगा तो 180 डिग्री। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। ये आपको उत्तर प्राप्त हो गया। आप सबसे एक बार पुनः निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका फायदा पहुंचे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको करवा देंगे। जितने भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सब को मैं अभी करवा दूंगा। सभी आप अपने फेसबुक पर इसका शेयर कर लीजिए ताकि अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है।
इसने कहा एक समांतर चतुर्भुज है यहाँ पर। समांतर का मतलब जिसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी, ये नाम हम इसे रख लेते हैं, या कोई और नाम रखना चाहिए वो रख सकते हैं। केंद्र ले लेते हैं ओ। हम एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है जो एक वृत्त के परिगत है, यानी चारों तरफ है। परिगत का मतलब चारों तरफ होता है, बाहर की ओर होता है। हमें सिद्ध करना है कि ये सम चतुर्भुज है, ये एक समांतर नहीं सम चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान ले जो लिखा है वो मान लेते हैं। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो कि वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R के परिगत है। परिगत है, परिगत का मतलब बाहर की ओर। परि मीन्स बाहर, ये शब्द ही आपको क्लियर कर देता है। परि का मतलब बाहर होता है, जिसके बाहर की ओर ये बना हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि बाहर की ओर कौन बना, जो चतुर्भुज बनी है ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो हमने 10.2 प्रमेय की थी। 10.2 प्रमेय में हमें क्या दिया था कि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 बाह्य बिंदु हो गए। बिंदु ए से खींच रखी है आपने ये 2 स्पर्श रेखाएं, इनका नाम लिख लेंगे। इनका नाम लिख दिया आपने P Q R S। तो प्रमाण हम करते हैं, क्योंकि बिंदु A, B, C, D से वृत्त है आपका जिसकी केंद्र O और त्रिज्या R पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः, अब यहाँ पर स्पर्श रेखाएं होगी आपकी ए बिंदु से, तो स्पर्श रेखाएं होगी आपकी AP और AS। AP, AS व B से हो गई आपकी BP और BQ, BP, BQ व C से हो गई आपकी CQ और CR, CQ, CR और D से हो गई DR और DS व DR, DS हैं। प्रमेय 10.2 द्वारा ये प्रमेय क्या कहती है आपको कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। यही बात आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो इस आधार पर AP बराबर हो जाएगा AS और BP स्पर्श रेखाएं जो है वो सारी बराबर हो जाएंगी BQ के, CQ बराबर हो जाएगा CR के और DR बराबर हो जाएगा DS के। अब इस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB के बराबर DS होगी। चलिए देखते हैं हम AB की अगर बात करते हैं, AB किसके बराबर है, AP जमा PB के, और AP का मान किसके बराबर है, AS के, और PB का BQ के, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। AP का मान यहाँ से निकाल लेते हैं AS के बराबर हो जाएगा और PB का मान BQ के, परंतु AD AS ये भाग, ये BQ भाग बराबर होगा DS के। BQ बराबर हो जाएगा DS के, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भाग जो है वो बराबर होते हैं, तो उनके आधे भाग भी बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भाग बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AS जमा BQ, AS जमा ये आपका ऊपर क्या है PB था, PB आपका BQ बराबर हो गया और BQ कहाँ चल जाएगा DS, तो इसलिए AS जमा DS जो कि क्या देगा आपको AD देगा, AB बराबर है AD। और समांतर चतुर्भुज में जब एडजॉइंट आसपास भुजाएं वो
बराबर हो जाती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज हो जाएगी। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। जब भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आसपास की भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाती है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी एक समचतुर्भुज हुई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं ऑलरेडी बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ए बी बराबर डी सी के और ए डी बराबर बी सी के, बराबर हमेशा होती हैं। अब ये भी बराबर हो गई तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक समचतुर्भुज हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 हम देख लेते हैं। सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज आपको मैं पूरे करवा दूंगा, ताकि आपको फिर बाद में इस चीज़ के लिए भटकना ना पड़े, परेशानी का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज दी है जो कि एक वृत्त के परिगत है, एक वृत्त के परिगत है। वृत्त का केंद्र आपको दिया है O, तो त्रिभुज A B और C है। यहाँ पर एक बिंदु D है जो कि 6 सेंटीमीटर है बिंदु C से, ये दूरी 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ये दूरी आपको दी है, और वृत्त की त्रिज्या है जो वो है 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। आपको निकालना है भुजा ए बी और ए सी, ये हमें ज्ञात करनी है, ये दो भुजाएं। तो देखिए बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे। वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। जब ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसको मान लिया डी ई और ये एफ। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 हो जाएगी। लिख देंगे क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए सी डी के बराबर क्या हो जाएगी, सी डी बराबर हो जाएगी सी ई के, जो कि कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और बी डी के बराबर हो जाएगी, बी डी के बराबर हो जाएगी बी एफ, जो कि कितना होगी 8 सेंटीमीटर। अब जो ऊपर वाला बचा भाग है उसे मान लेते हैं हम x। अब क्योंकि ये भी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, A से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होंगी, ए ई और ए एफ, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, ये भी x हो जाएगी। हमने माना ए ई बराबर है ए एफ बराबर है x सेंटीमीटर, ये हमने x मान लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, ए सी और ए बी, ये दोनों हमें निकालनी है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें लंब दिया है, और हीरोन के सूत्र से अगर निकालने का प्रयास करें तो ये सारी भुजाएं, ये x दिए है, ये पूरी भुजा नहीं पता, ये पूरी भुजा नहीं पता, ये पूरी भुजा आपको पता है 6 और 8 14 ये आपको दिया है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 तरीकों का उपयोग करेंगे। देखिए पहला तरीका क्या है, आप इसको मिला लीजिए, यहाँ से केंद्र से मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं केंद्र से, और इसे भी आप यहाँ मिला लेते हैं। तो देखिए 2 त्रिभुज आपको प्राप्त हो गई, त्रिभुज ए सी डी में। अगर आप त्रिभुज ए सी डी की बात करें, आधार के ऊपर लंब डाला गया है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी की बात करें, इस आधार के ऊपर ये लंब डाला गया है। आप इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ये रचना हमने कर ली। रचना क्या की है, रचना जो करने वो लिखना हमने यहाँ पर, बिंदु O को A, B, C, E, F, D से मिलाओ। जो भी आपको बिंदु मिलाने हैं वो यहाँ लिखने हैं। तो आपने इसको मिलाने के बाद ये आपके पास आकृति आई है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ए आर मीन्स एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज। बारी बारी से निकाल लो, ओ ए सी का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कहो या फिर लंब कहो, एक ही बात है। तो इसका आधार ये पूरा हो जाएगा, 1/2 आधार हो जाएगा ये 6 और x, तो ये हो जाएगा आधार आपका x जमा 6 या फिर 6 जमा x लिख लेंगे, और तक
जो कि वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर गुणा 4, 2 दूनी 4 करेंगे, 2 एकम 2x और 2 छिके 12, 2x जमा 12, 2x जमा 12 इतने सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपकी त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज, नीचे वाले का निकाल लो, OBC का, OBC का 1/2, आधार कितना है? ये पूरा है 8 और 6 14, गुणा लंब कितना है? ये जो केंद्र का जो त्रिज्या है इसकी 4, तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर का वर्ग। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तीसरी त्रिभुज AOB का, त्रिभुज AOB का 1/2, आधार हो जाएगा आपके पास 8 और x, यानी 8 जमा x और गुणा लंब वही जो केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि की दूरी है 4, अर्थात त्रिज्या है 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 जमा 2x सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये 3 बातें आपको निकल गई हैं। अगर इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सोचें तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग होगा। तीनों क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं, 2x जमा 12 28 और 16 जमा 2x, 2 और 2 4x और 16 और ये 12 और 28 40, 40 और 16 40 50 और 6 56 सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपका क्षेत्रफल यहाँ से आ जाता है। तो ये निकालने के बाद हम निकाल लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से, हीरोन के सूत्र से निकाल लेते हैं और दोनों को हम बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगी x का मान हम निकाल लेंगे और फिर हमारी दोनों वैल्यूज वो आ जाएंगी। तो हीरोन के सूत्र द्वारा, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? वर्गमूल S माइनस A पहली भुजा, S माइनस B दूसरी भुजा, S माइनस C तीसरी भुजा। ABC जो है वो भुजाओं की लंबाई है। अब A क्या है? A है A के सामने वाली भुजा, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। B कौन है? कोण B के सामने वाली भुजा, 6 जमा x, ये है 6 जमा x सेंटीमीटर। और C कौन है? कोण C के सामने वाली भुजा, यानी 8 जमा x सेंटीमीटर। S कैसे निकालते हैं? S होता है आपके पास A जमा B जमा C बटे 2, ये हो जाएगा 14 जमा 6 जमा x जमा 8 जमा x और पूरे के बटे में 2। 8 और 6 14 और 14 28 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 14, x 2x को 2 से भाग करेंगे तो जमा का x बचेगा। ये आपके पास S की वैल्यू आई है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल जो त्रिभुज ABC का यहाँ आपने निकाला है, वर्गमूल 14 जमा x में से घटेगा 14 जमा x माइनस a की वैल्यू क्या है? 14, और 14 जमा x s की वैल्यू में से घटेगा b की वैल्यू, b कौन है? 6 जमा x, माइनस आगे लगेगा तो माइनस का x हो जाएगा, और फिर 14 जमा x में से घटेगा c कौन है? 8 जमा x, बाहर माइनस है तो ये माइनस का x। तो ये वैल्यू आपको पूरे के ऊपर वर्गमूल ये आपका आएगा। जो करता है काट दीजिए, x से x, इस x से ये x और 14 से 14। वैल्यू क्या बचेगी आपके पास? 14 जमा x और यहाँ से माइनस का x और यहाँ से 14 में से 6 घटेगा तो बचेगा 8 और 14 में से 8 घटेगा तो बचेगा 6। ये वैल्यू आपको बची है। ये क्या है? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। ये समीकरण 1 था और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। दोनों क्षेत्रफलों की तुलना करेंगे तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे समीकरण 1 द्वारा। तो ये आपके पास 4x जमा 56 बराबर ये वैल्यू, ये आपके पास है 14 जमा x और माइनस का x गुणा में है 8 6 48, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई है। पूरे के ऊपर वर्गमूल है तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग करने से वर्गमूल खत्म हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर कहाँ किया आपने? दोनों ओर वर्ग करेंगे। वर्ग करने से क्या प्राप्त होगा? a का वर्ग चौक चौक 16 x स्क्वायर, 56 का वर्ग छीक छीक 36 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 30 60 और 3 63 का 3 हासिल 6, 5 पंजे 25 और 6 31 जमा दोनों गुणा
4 दूनी 8, 8 6 48, 4 और 8 5 40 और 4 44 x। और इस तरफ क्या बचता है आपके पास, बराबर 48 कॉमन सब में से ले लो, 48 गुणा x, ये माइनस का x आपके पास, माइनस का x, और इधर है 14 जमा x। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें x के वर्ग के रूप में आपके पास संख्या है 16x का वर्ग जमा 448x और जमा 331 3136, इधर आके सब जमा का हो जाएगा। 48 गुना 14 करेंगे, x से गुना करी 14 पंजे 70, 14 6 84 और 8 चौके 32 का 2, 3 कैरी हो जाएगा, तो बचेगा चौक चौक 16 और 8 कम 8, 8 और 6 14 और 3 17, 7 एक कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 4 एकम 4 और 2 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 48 एकम 48, x का वर्ग बराबर है 0। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, x का वर्ग जमा 672 x के साथ इसको जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 4 11 x जमा 3136 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ये पूरा मेरे ख्याल 4 के पहाड़े पे भाग हो रहा है, देखिए 20 है या 36 है, 4 के पहाड़े भाग होता है और 4 से एक बार और फिर भाग हो जाएगा। यहाँ से आपके पास x का जो मान निकल आएगा, x के दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। x का जो मान आएगा वो हम यहाँ रख लेंगे और a c का मान हो जाएगा 6 जमा x, जो x की वैल्यू वो यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 जमा x जो 6 की वैल्यू वो यहाँ रख लेंगे, उसका मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हल करके द्विघात समीकरण हमने कई बार आपको हल करना सिखाया है। उसके लिए 3 विधियाँ करवाई आपको, गुणनखंड विधि, उसका जो पूर्ण वर्ग विधि करवाई आपको। इन दोनों विधियों में किसी एक का, और विभक्त कर विधि, तीसरी विभक्त विधि आपको करवाई है। किसी भी एक विधि का उपयोग करके आप इसको हल करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में कम आता है, लेकिन जो बड़े टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप किसी बड़ी क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे और पॉलिटेक्निकल का हो गया, किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो गया, आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम देने जाओगे, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, एक वृत्त है, एक चतुर्भुज है, यहाँ पर चतुर्भुज अर्थात जिसकी 4 भुजाएं हो, इसका नाम लिख लेते हैं A B C D। केंद्र मान लिया O, केंद्र से जहाँ स्पर्श बिंदु है वहाँ हमेशा 90 कोण बनता है, अर्थात यहाँ भी बनेगा और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है वहाँ भी बनेगा। ये सब बिंदुओं को एक बार मिला देते हैं। नाम लिख दिया इनका P और Q R S। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि केंद्र से ये जो कोण बनेगा और सम्मुख भुजा ये, यानी आमने सामने की भुजाएं के कोणों का योग समपूरक होता है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ये दोनों कोणों का योग हमें समपूरक सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास त्रिभुज बनी है, ये केंद्र O हो गया, त्रिभुज OPB, OPB व इधर वाले आगे वाले लो OQB, OQB में एक त्रिभुज हम लेके देखते हैं। इन दोनों में O और B दोनों में कॉमन है, OB भाग है जो इस त्रिभुज में भी और उधर वाली में भी है, तो इसे कहेंगे हम सांझी भुजा। सांझी भी कह सकते हैं और उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे तो कॉन्ग्रुएंट कहेंगे हम, कि दोनों की ये कॉमन साइड है, कॉमन शब्द यहाँ कहेंगे। और दोनों क्योंकि यहाँ पर कोण बनाते हैं 90 डिग्री का, तो दोनों का ये जो कोण है बीच में है बिंदु P, एक तरफ O और एक तरफ B, और दूसरे में है बीच में बिंदु Q और एक तरफ O और एक तरफ B, दोनों प्रत्येक हो जाएगा 90 डिग्री प्रत्येक। कारण क्या है, स्पर्श बिंदु पर बना कोण। उसके अलावा कि
पी ओ से लेकर क्या तक की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ओ पी बराबर है ओ क्या ओ, ये वृत्त की त्रिज्या है जो कि हमेशा बराबर होती हैं। तो इस आधार पर त्रिभुज ओ पी क्याऊ सर्वांग सम हो जाती है त्रिभुज ओ क्याऊ बी की। और जब सर्वांग सम किसके कारण हुई है, दो भुजाएं और एक साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, इसका उपयोग हमने यहाँ किया है। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपीसीटी नियम द्वारा, सीपीसीटी नियम द्वारा इसके जो कोण हैं वो बराबर होंगे। तो ये कोण 1 ये कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे हम, ओ ए पी और ओ ए एस। इसमें भी आपके दोनों कोण, इसको मान लेते हैं कोण 3, उसको मान लेते हैं कोण 4। इसी प्रकार से कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग सम होंगी। फिर इसी प्रकार से आप आगे चलिए, इसे मान लिया कोण 5 और ये मान लिया कोण 6। ये सबसे पहले दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होंगी, एस ओ डी और आर ओ डी। उसके बाद सीपीसीटी द्वारा कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। इसी प्रकार से यहाँ कोण 7 और कोण 8, कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। अब क्योंकि एक बिंदु पर चारों ओर बना कोण 360 डिग्री का होता है, इसलिए केंद्र O पर बना कोण बराबर है 360 डिग्री। इसलिए सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो कोण 360 डिग्री, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 सबका योग बन जाएगा 360 डिग्री। अभी देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें किसका उपयोग करना है, ए बी के कोण का, ए बी के सामने जो कोण है और डी सी के सामना कोण, यानी कोण 1, कोण 3, कोण 6 और कोण 7 का उपयोग करना है। जो जो इनके बराबर हैं, एक के बराबर है 2 तो 2 वाले को लिख लेंगे 1, कोण 1 एज इट इज। 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ कोण 1 कर लिया। कोण 3 की आपको आवश्यकता है तो कोण 3 को एज इट इज रख लिया। कोण 4 की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु कोण 4 बराबर है कोण 3 के, इसलिए 4 की जगह कोण 3 रख लेंगे। और 5 की आवश्यकता नहीं है, 5 आपके पास बराबर किसके है, 6 के, 6 की आवश्यकता है तो 5 एज इट, 5 की जगह रख देंगे 6, ये कोण 6 एज इट इज, जमा कोण 7 की आपको आवश्यकता है तो रख लेंगे कोण 8। कोण 8 की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि डी सी के बाहर है ये कोण, तो 8 बराबर किसके है, 7 के, तो यहाँ कोण 7 हो जाएगा, बराबर है 360 डिग्री। सबको जोड़ेंगे तो 2 बार तो कोण 1 हो जाएगा और 2 बार कोण 3 हो जाएगा, 2 बार कोण 6 और 2 बार कोण 7 आपको प्राप्त हो जाता है 360 डिग्री। सभी को हम 2 से भाग करते हैं तो बचेगा कोण 1 जमा कोण 3 जमा कोण 6 जमा कोण 7 बराबर है 180 डिग्री। अर्थात सम्मुख भुजाओं का कोण संपूरक कोण हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो यह थी आपकी प्रश्नावली 10, चैप्टर 10 की 10.2, जो कि आपको पूरी तरह से हर एक इसके बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इन वीडियो को अधिक से अधिक इतना स्प्रेड कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके और विद्यार्थियों का भला हो सके। और हमारे जो शिक्षक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर के आप इन सबको देख सकते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th की आप कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इन सब वीडियोज़ को आप वहाँ अवेलेबल आपको मिलेंगे, वो देख सकते हैं। साथ साथ हम और वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।